नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा समाज और उनके संस्थापक। दोस्तों, मैंने आज आपके लिए ये वीडियो ये सोचकर बनाई है क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आपके जो है किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर जीएस या जीके जो भी अगर इस तरह से कोई भी पार्ट रहता है तो वहाँ पर एक प्रश्न जो है ज़रूर बनने की संभावना रहती है आपकी समाज या उसके संस्थापक से। दोस्तों, मैंने जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जो भी मुख्य आपके समाज थे, वो कोई भी संस्था हो जिसने धर्म परिवर्तन को ना लेकर के धर्म एकता बढ़ाने में जो है जिसने जो है आपको एक संदेश दिया है, या पुराने समय में जो भी संस्थाओं का निर्माण किया गया, तो उन सभी संस्थाओं को मैंने लिया है और उनके संस्थापकों को भी मैंने ले करके कोशिश की है कि जितने भी आपके समाज हैं या किसी भी प्रकार की संस्था है उसको मैं आपसे पूरी तरह से कोशिश करूं आप तक पहुंचाने की। तो दोस्तों, अगर हम देखें अपने पहले शब्द की ओर, तो पहला हमारा जो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है वो पहला है दोस्तों ब्रह्म समाज। और अगर दोस्तों हम बात करें कि ब्रह्म समाज की, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पहला है आपका जो ये आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा। और दोस्तों, अब एक बात अब इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्रह्मा जी, और अगर दोस्तों आप देखें हिंदू कल्चर में तो वहाँ पर ब्रह्मा जी को एक भगवान की तरीके से एक ईश्वर के रूप में माना जाता है, और यहाँ पर राम जी को भी ईश्वर के रूप में ही माना जा सकता है। तो आप दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। आप दोनों को अगर आप साथ में देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। अगली दोस्तों अगर बात की जाए तो अगला जो आपका है वो आर्य समाज है, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आप देखें तो प्रार्थना समाज है, जो कि केशव चंद्र सेन जी के द्वारा उनके सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला अगर देखा जाए दोस्तों, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ आपसे मनसबदारी प्रथा का जो है एक प्रश्न बन भी चुका है इससे, कि ये प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी या किस काल में चलाई गई थी। तो दोस्तों, ये एक तो आपका दीन ए इलाही धर्म जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों अकबर के द्वारा ये धर्म चलाया गया था, और मनसबदारी प्रथा भी अकबर के द्वारा ही चलाई गई थी। अगला दोस्तों अगर हम देखें, अगला हमारा जो आता है वो भक्ति आंदोलन है, और भक्ति आंदोलन दोस्तों आपका रामानुज जी के द्वारा चलाया गया था। अगला अगर देखा जाए, सिख धर्म की शुरुआत दोस्तों गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म की अगर दोस्तों बात करें तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा, बुद्ध और बौद्ध ये दोनों आप समझ सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म का उत्तर गौतम बुद्ध हो जाएगा। अगला अगर देखें दोस्तों कि जैन धर्म, तो जैन धर्म के दोस्तों जो संस्थापक वो महावीर स्वामी कहे जाते हैं। अगली अगर बात की जाए कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना दोस्तों की गई या हिजरी संवत, ये दोस्तों दोनों आपके हज़रत मोहम्मद साहब से संबंधित हैं, और हज़रत मोहम्मद साहब को ही इस्लाम धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगली बात की जाए पारसी धर्म के प्रवर्तक की, तो जरथुस्त्र जो थे उन्होंने ही इस धर्म की स्थापना की थी। अगला अगर देखें दोस्तों कि शक संवत, दोस्तों ये प्रश्न एसएससी में भी बन चुका है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है कि शक संवत की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा या कब से शुरू की गई। तो कनिष्क काल से, कनिष्क राजाओं के द्वारा या कनिष्क के द्वारा की गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला अगर बात करें कि न्याय दर्शन दोस्तों किससे संबंधित है, तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम जी को माना जाता है। अगली अगर बात करें कि वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, ये दर्शन की शुरुआत किसने की या कौन इसका संस्थापक है, तो महर्षि कणाद जी को इसका संस्थापक माना जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें कि सांख्य दर्शन से संबंधित कौन है, तो महर्षि कपिल जी को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। योग दर्शन की बात की जाए दोस्तों, महर्षि पतंजलि महाराज जी को कहा जाता है कि वो योग दर्शन के संस्थापक हैं। मीमांस दर्शन की दोस्तों अगर बात करें तो महर्षि जैमिनी के द्वारा मीमांस दर्शन की शुरुआत की गई। दोस्तों, मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। वो आपका कोई भी दर्शन हो, कोई भी आपका जो मुख्य
धर्म है, जो धर्म से संबंधित प्रश्न है, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ है या आने योग्य है, उन सभी प्रश्नों का संग्रह में लेकर के आपके बीच में आया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, मैं बहुत बड़ी वीडियोस मैंने आपने देखा होगा मैं कभी नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस हैं, तो आपका समय भी कम जाएगा। और आप कोशिश करिए कि आप अगर वीडियो देखिए तो पूरी देखने की कोशिश करिए, ताकि अंत तक आपको जो भी अगर कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप तक जरूर पहुँचे। अगर अगली बात करें दोस्तों हम लोग कि मीमांसा दर्शन तो हमारा महर्षि जैमिनी जी के द्वारा हो गया। अगर अगली बात करें रामकृष्ण मिशन की बात करें दोस्तों, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया गया था। अगली अगर बात करें दोस्तों कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों अगर बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों कि खालसा पंथ जो था हमारा दोस्तों, जो कि बहुत फेमस पंथ है, उसकी स्थापना किसने की, उसके संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी को उसके संस्थापक के तौर पर माना जाता है। अगली बात की जाए कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक को किसे कहा जाता है, कौन है मुगल साम्राज्य का संस्थापक, तो दोस्तों बाबर का नाम आप सभी ने सुना होगा, बाबर को ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर बात करें दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुका नाम के दोस्तों दो भाई हुए हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगली अगर बात करें दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।